नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच नगर पालिका पर जिस तरीके से जमीन घोटाले को लेकर जो आरोप लग रहे हैं और लगातार मामला गर्माता हुआ दिख रहा है। खास अगर बात करें तो जिस तरीके से सिंधी कॉलोनी की जो पुनर्वास की जमीन है, उस जमीन को लेकर अब जो है मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से बात कही जा रही है कि पार्षदों ने अब जो है एक विशेष सम्मेलन बुलाने की मांग की है, जिस तरह के आरोप नगर पालिका अध्यक्ष पर लग रहे हैं। ऐसे में बात करें, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नगर पालिका के पार्षद और दबंग नेत्री किरण जी शर्मा। उनसे बात करें किस तरीके से क्या लिखकर पार्षदों ने मांग की विशेष सम्मेलन की, किस तरह की मांग की आप लोगों ने। नमस्कार नवीन जी। सभी पार्षदों ने एक निर्णय लिया कि एक मत होकर हमें, क्योंकि जनता बहुत विश्वास करके और हम लोगों को जिता के भेजती है। आज पूरी नीमच नगर की जनता की आशा भरी निगाहें हम लोगों पर है। उन्हें ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं पार्षद नगर पालिका के हित में बात करेंगे और हमारा धर्म भी बनता है, हमारा कर्म भी बनता है कि जो कर्म हम लोग यहाँ करने के लिए आए हैं, उस कर्म पर हम लोग जनता के जो आशा जनता की हमसे जुड़ी हुई है, हम उस पर खरे उतर पाएँ। इसी बात को लेकर जब हम देखिए, वैसे तो हमें ये पता नहीं था कि ये केस हम लोग हार चुके हैं या नगर पालिका हार चुकी है। जब बाद में अभी जो पत्रकारिता हुई है और जब ये संज्ञान में आया कि हम ये नगर पालिका ये केस हार चुकी है, और जब सारी चीज़ें हमारे सामने आई तो हम लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। ये नगर पालिका केस हार जाती है। विगत 2 माह में अभी परिषद भी हुई है 2 बार। अगर हम हार चुके थे, केस नगर पालिका हार चुकी थी, तो सीएमओ का भी ये दायित्व बनता है कि वो परिषद को अवगत कराते, पर चूंकि अब परिषद को अवगत नहीं कराया और जब हमारे संज्ञान में ये चीज़ें आई तो हमने पुनः इसके ऊपर एक निर्णय लिया सभी ने मिलकर के कि हमें नगर पालिका की ज़मीन बचानी है और ये हमारा दायित्व है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो हम लोगों ने वापस से इसका विशेष सम्मेलन बुलाने की एक मांग करी है कि क्योंकि क्या हुआ कि हम लोगों को तो पता था नहीं, और जब हम लोगों को पता चला तो हमने विशेष सम्मेलन की मांग करी है। अब ये विशेष सम्मेलन की मांग हमने की है। अब आगे क्या होता है, अध्यक्ष महोदय कब इस विशेष सम्मेलन को लाती हैं, ये उनके ऊपर निर्भर है। कितने बीजेपी के पार्षदों ने हस्ताक्षर किए और कितने कांग्रेस के पार्षदों ने हस्ताक्षर किए, किस तरह की जानकारी इस पत्र को लेकर। 14 बीजेपी के पार्षदों ने साइन किए हैं और 4 कांग्रेस के पार्षदों ने साइन किए हैं। पक्ष विपक्ष दोनों ने मिलकर ही इस पर निर्णय लिया है। दीदी, अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने कहा कि आप लोगों को पता ही नहीं था, परिषद में इस मामले को लाना था कि नगर पालिका जो है केस हार चुकी है, तो क्या मानते हैं कि इस पूरे छुपाने की साजिश किसने रची ताकि परिषद को पता नहीं चला। कहा जा रहा है कि अध्यक्ष को पता था, अध्यक्ष ने आप लोगों के संज्ञान में बात नहीं डाली, या यूं कहें कि जो मनोहर मोटवानी है, जो इस पूरे जमीन पर जिस तरीके से उनका नाम बार बार सामने आ रहा है, उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को रचा। क्या मानते हैं, आपकी सरकार, आपकी परिषद, आपके पार्षद, आपके अध्यक्ष, उसके बावजूद जो है पार्षदों को नज़रअंदाज किया गया। देखिए, ये बात सही है कि अध्यक्ष महोदय को पता है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि यदि नगर पालिका सीएमओ का दायित्व बनता है, क्योंकि वो एक सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, और उनका ये दायित्व बनता है कि वो परिषद में या परिषद के अंदर बता सकते थे या परिषद के पार्षदों को भी कभी मिलकर बता सकते थे, क्योंकि पार्षद ऐसा नहीं है कि वहाँ आते जाते नहीं है। तो किसी भी पार्षद के माध्यम से वो एक सभी पार्षदों की बैठक बुला सकते थे और उनको बता सकते थे कि नगर पालिका ये केस हार चुकी है, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। रही बात अध्यक्ष और मनोहर जी की, इनकी, ये मुझे नहीं पता है कि क्या षड्यंत्र था या किसने क्या किया। मैं तो सीधे सीधे ये बात कहूँगी कि अधिकारियों को ये चाहिए कि जनप्रतिनिधि जो चुने हुए सदस्य हैं, जो पार्षद हैं वहाँ के, कम से कम उनको संज्ञान में दिला दें। दीदी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 120 करोड़ की जमीन है, इसके लिए पूरा खेल रचा जा रहा था, जबकि छोटे भूखंड भी है उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के आरोप परिषद में खुलेआम लगे हैं। आप भी कई बार जो है आप उस परिषद में बैठे हैं, विपक्ष ने लगाए हैं, पक्ष के ने लगाए कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, फाइलें पास नहीं हो रही व्यवस्थापन की। तो क्या मानते हैं कितनी कमियां हैं उसके बावजूद, जबकि सरकार आपकी है, परिषद आपकी है। नहीं, देखिए, अभी 70 फाइलें मेरी कलेक्टर महोदय से बात हुई थी और हमने इस बात का मुद्दा बनाया भी था। हमने जो बंगला बगीचा व्यवस्थापन के माध्यम से भी मैंने पता किया था। उन्होंने कहा था हमने 70 फाइलें कर दी है और हमने नगर पालिका भेज दी है। अब नगर पालिका को चाहिए कि वो कब इनको लेकर आए। जब हमारे पास जो आते हैं जनता, यदि कोई कि भाई हमारा ये काम है और हम विगत 1 साल से 2 साल से भटक रहे हैं,
तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका कितने जल्दी से काम करा पाएँ। 2 लीज के ऐसे प्रकरण थे जो हमारे राकेश भाई किलोरिया ने भी वहाँ पर उठाए हैं कि भई इन्होंने इतने समय पहले ये चीज़ करी थी, तो अभी तक उनका व्यवस्थापन क्यों नहीं हुआ या उनकी लीज क्यों नहीं हो पाई। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ विसंगति हो सकती है कि उसमें रही हो, लेकिन अगर रही है तो मेरा ये मानना है कि अधिकारी कर्मचारियों को भी ध्यान देना चाहिए और अध्यक्ष महोदय को अवगत भी कराना चाहिए कि भई आप इस जगह यहाँ ये क्यूरी आ रही है, तो इस वजह से हम ये फाइल वापस भेज रहे हैं। लेकिन जनता के कार्यों को देखते हुए अभी मैंने देखा है कि पीठासीन अधिकारी के वहाँ पर जो बंगला बगीचा के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो बहुत अच्छे से फाइलों को देख रहे हैं। विगत 1 महीने में स्पीड बढ़ी है। यदि हमारे नगर पालिका राजस्व की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब फाइलें आ रही हैं, तो यहाँ पर भी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छे से फाइलों को देख करके और आगे बढ़ा रहे हैं। पहले की क्या रही है वो पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे वो बंगले को ले लो, बगीचे को ले लो, लीज नवीनीकरण को ले लो। तो मेरा एक अनुरोध है कि कम से कम जनता परेशान न हो, हम ये ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बिठाएं कि जल्द से जल्द, यदि हमें उसमें देखिए इंजीनियर की कोई टिप हुआ नहीं करती है देखा जाए तो, लेकिन यदि फिर भी चाहिए हमें, तो आप इंजीनियर को समय पर मौके पर बोलें, समय से वो आकर टिप लगा दें। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बिठाओ और यदि उनकी आवश्यकता नहीं हो, यदि वो समय पर, क्योंकि इंजीनियर की कमी है हम भी समझ रहे हैं, लेकिन 3 दिन इंजीनियर नीमच में आते हैं सप्ताह में, तो क्या सप्ताह में इंजीनियर 10 फाइलों पर साइन नहीं कर सकते? और उसकी अपडेट अध्यक्ष महोदय को लेनी चाहिए कि मेरी नगर पालिका में कौन से काम हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, जनता कैसे परेशान हो रही है, मैं उनका समाधान कैसे कर पाऊँ। ये हमारा भी, हम पार्षदों का भी दायित्व है, अध्यक्ष महोदय का भी दायित्व है और ये अधिकारी कर्मचारियों का भी दायित्व है। दीदी, आपको पता था वकील बदला जा रहा है, फिर उसी वकील को केस लड़ने के लिए बुलाया जा रहा है जो कभी विपक्ष की टाइम हुआ करता था। तो क्या मानते हैं आप, कितना बड़ा षड्यंत्र था, किस तरीके से जो है जमीन को बांटने के आरोप लग रहे थे, मीडिया लगातार बार बार कह रही थी और अब मोहर भी लगती हुई दिख रही है कि मीडिया ने जो कहा वो सत्य कहा, जिस तरीके से आपने विशेष सम्मेलन बुलाया। तो आपको पता था कि जो अधिवक्ता बदला जा रहा है? देखिए, देश का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, जिसके ऊपर जनता बहुत विश्वास करती है और इस मीडिया के माध्यम से जब हम लोगों को पता चला तो हमने विश्वास किया और हमने विश्वास कर कर ही अपना अगला कदम उठाया, जो आपके सामने है कि हमने विशेष सम्मेलन की मांग की। ये जो पहले पूर्व में विरोध किया, बाद में वकील बदले, देखिए क्या हुआ कि हमें तो वकील बदलने का पता ही नहीं था। हमसे जो परिषद ने अधिकार थे, वो अधिकार हमसे छीन लिए गए। अब हमें ही नहीं पता चला कि परिषद में अगर हमसे ये अधिकार नहीं छीने होते तो ये मामला परिषद के अंदर आता, और परिषद के अंदर आता तो हमको पता चलता। पर चूंकि हमसे परिषद ने पहले ही, इन लोगों ने हमसे अधिकार छीन लिए कि ये अधिकार अध्यक्ष और सीएमओ को दिए जाते, तो जब अध्यक्ष और सीएमओ को अधिकार दे दे तो इन्हें ही सारी घटनाक्रम का पता होगा, हमें ये सब पता नहीं चल पाया। तो कुल मिला के आपने जो कहा कि अध्यक्ष को और सीएमओ को ही पता होगा, तो कुल मिला के माना जाए क्या नगरपालिका केस हार चुकी थी और इसकी जानकारी नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ को थी, यानी कि माना जाए? अब देखिए, मैं ये मानती हूँ कि सीएमओ को तो पता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्र तो सबसे पहले सीएमओ के पास आता है, शासन का जो पत्र आएगा वो सीएमओ के पास आएगा। सीएमओ का दायित्व बनता है कि वो अध्यक्ष महोदय को बताए। अब अध्यक्ष महोदय को सीएमओ ने बताया नहीं बताया, ये वो दोनों ही जानते हैं, और अगर बताया होता तो अध्यक्ष भी हमको बुला के कुछ बोलती कि इस तरह का पत्र आया है, यहाँ इस पत्र पे अपन आगामी क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो मीडिया ने जब उजागर किया तो हमको पता चला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच नगर पालिका पर जिस तरीके से जमीन घोटाले को लेकर जो आरोप लग रहे हैं और लगातार मामला गर्माता हुआ दिख रहा है। खास अगर बात करें तो जिस तरीके से सिंधी कॉलोनी की जो पुनर्वास की जमीन है, उस जमीन को लेकर अब जो है मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है और जिस तरीके से बात कही जा रही है कि पार्षदों ने अब जो है एक विशेष सम्मेलन बुलाने की मांग की है, जिस तरह के आरोप नगरपालिका अध्यक्ष पर लग रहे हैं। ऐसे में बात करें, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नगरपालिका के पार्षद और दबंग नेत्री किरण जी शर्मा। उनसे बात करें किस तरीके से क्या लिखकर पार्षदों ने मांग की विशेष सम्मेलन की, किस तरह की मांग की आप लोगों ने? नमस्कार नवीन जी, सभी पार्षदों ने एक निर्णय लिया कि एक मत होकर हमें, क्योंकि जनता बहुत विश्वास करके और हम लोगों को जिता के भेजती है। आज पूरी नीमच नगर की जनता की आशा भरी निगाहें हम लोगों पर है। उन्हें ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं पार्षद नगर पालिका के हित में बात करेंगे और हमारा धर्म भी बनता है, हमारा कर्म भी बनता है
कि जो कर्म हम लोग यहाँ करने के लिए आए हैं, उस कर्म पर हम लोग जनता के जो आशा जनता की हमसे जुड़ी हुई है, हम उस पे खरे उतर पाएँ। इसी बात को लेकर जब हम देखिए, वैसे तो हमें ये पता नहीं था कि ये केस हम लोग हार चुके हैं या नगर पालिका हार चुकी है। जब बाद में अभी जो पत्रकारिता हुई है और जब ये संज्ञान में आया कि हम ये नगर पालिका ये केस हार चुकी है, और जब सारी चीज़ें हमारे सामने आई तो हम लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। ये नगर पालिका केस हार जाती है। विगत 2 माह में अभी परिषद भी हुई है 2 बार। अगर हम हार चुके थे केस, नगर पालिका हार चुकी थी, तो सीएमओ का भी ये दायित्व बनता है कि वो परिषद को अवगत कराते, पर चूँकि अब परिषद को अवगत नहीं कराया, और जब हमारे संज्ञान में ये चीज़ें आई तो हमने पुनः इसके ऊपर एक निर्णय लिया सभी ने मिलकर के कि हमें नगर पालिका की ज़मीन बचानी है और ये हमारा दायित्व है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो हम लोगों ने वापस से इसका विशेष सम्मेलन बुलाने की एक मांग करी है कि क्योंकि क्या हुआ कि हम लोगों को तो पता था नहीं, और जब हम लोगों को पता चला तो हमने विशेष सम्मेलन की मांग करी है। अब ये विशेष सम्मेलन की मांग हमने की है। अब आगे क्या होता है, अध्यक्ष महोदय कब इस विशेष सम्मेलन को लाती हैं, ये उनके ऊपर निर्भर है। कितने बीजेपी के पार्षदों ने हस्ताक्षर किए और कितने कांग्रेस के पार्षदों ने हस्ताक्षर किए, किस तरह की जानकारी इस पत्र को लेकर? 14 बीजेपी के पार्षदों ने साइन किए हैं और 4 कांग्रेस के पार्षदों ने साइन किए हैं। पक्ष विपक्ष दोनों ने मिलकर ही इस पर निर्णय लिया है। दीदी, अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने कहा कि आप लोगों को पता ही नहीं था, परिषद में इस मामले को लाना था कि नगर पालिका जो है केस हार चुकी है, तो क्या मानते हैं कि इस पूरे छुपाने की साजिश किसने रची ताकि परिषद को पता नहीं चला? कहा जा रहा है कि अध्यक्ष को पता था, अध्यक्ष ने आप लोगों के संज्ञान में बात नहीं डाली, या यूं कहें कि जो मनोहर मोटवानी है, जो इस पूरे ज़मीन पर जिस तरीके से उनका नाम बार बार सामने आ रहा है, उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को रचा। क्या मानते हैं, आपकी सरकार, आपकी परिषद, आपके पार्षद, आपके अध्यक्ष, उसके बावजूद जो है पार्षदों को नज़रअंदाज किया गया? देखिए, ये बात सही है कि अध्यक्ष महोदय को पता है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि यदि नगर पालिका सीएमओ का दायित्व बनता है, क्योंकि वो एक सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, और उनका ये दायित्व बनता है कि वो परिषद में या परिषद के अंदर बता सकते थे, या परिषद के पार्षदों को भी कभी मिलकर बता सकते थे, क्योंकि पार्षद ऐसा नहीं है कि वहाँ आते जाते नहीं है, तो किसी भी पार्षद के माध्यम से वो एक सभी पार्षदों की बैठक बुला सकते थे और उनको बता सकते थे कि नगर पालिका ये केस हार चुकी है, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। रही बात अध्यक्ष और मनोहर जी की, इनकी ये मुझे नहीं पता है कि क्या षड्यंत्र था या किसने क्या किया। मैं तो सीधे सीधे ये बात कहूँगी कि अधिकारियों को ये चाहिए कि जनप्रतिनिधि जो चुने हुए सदस्य हैं, जो पार्षद हैं वहाँ के, कम से कम उनको संज्ञान में दिला दें। दीदी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 120 करोड़ की ज़मीन है, इसके लिए पूरा खेल रचा जा रहा था, जबकि छोटे भूखंड भी है, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस तरह के आरोप परिषद में खुलेआम लगे हैं। आप भी कई बार जो है आप उस परिषद में बैठे हैं, विपक्ष ने लगाए हैं, पक्ष के ने लगाए कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, फाइलें पास नहीं हो रही व्यवस्थापन की। तो क्या मानते हैं कितनी कमियां हैं उसके बावजूद, जबकि सरकार आपकी है, परिषद आपकी है? नहीं, देखिए, अभी 70 फाइलें मेरी कलेक्टर महोदय से बात हुई थी और हमने इस बात का मुद्दा बनाया भी था। हमने जो बंगला बगीचा व्यवस्थापन के माध्यम से भी मैंने पता किया था। उन्होंने कहा था हमने 70 फाइलें कर दी है और हमने नगर पालिका भेज दी है। अब नगर पालिका को चाहिए कि वो कब इनको लेकर आए। जब हमारे पास जो आते हैं जनता, यदि कोई कि भाई हमारा ये काम है और हम विगत 1 साल से 2 साल से भटक रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका कितने जल्दी से काम करा पाएँ। 2 लीज के ऐसे प्रकरण थे जो हमारे राकेश भाई किलोरिया ने भी वहाँ पर उठाए हैं कि भाई इन्होंने उतने समय पहले ये चीज़ करी थी, तो अभी तक उनका व्यवस्थापन क्यों नहीं हुआ या उनकी लीज क्यों नहीं हो पाई। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ विसंगति हो सकती है कि उसमें रही हो, लेकिन अगर रही है तो मेरा ये मानना है कि अधिकारी कर्मचारियों को भी ध्यान देना चाहिए और अध्यक्ष महोदय को अवगत भी कराना चाहिए कि भाई आप इस जगह आए, क्यूरी आ रही है, तो इस वजह से हम ये फाइल वापस भेज रहे हैं। लेकिन जनता के कार्यों को देखते हुए अभी मैंने देखा है कि पीठासीन अधिकारी के वहाँ पर जो बंगला बगीचा के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो बहुत अच्छे से फाइलों को देख रहे हैं। विगत 1 महीने में स्पीड बढ़ी है। यदि हमारे नगर पालिका राजस्व की बात करते हैं तो यहाँ पर जब फाइलें आ रही हैं तो यहाँ पर भी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छे से फाइलों को देख करके और आगे बढ़ा रहे हैं। पहले की क्या रही है वो पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे वो बंगले को ले लो, बगीचे को ले लो, लीज नवीनीकरण को ले लो।
तो मेरा एक अनुरोध है कि कम से कम जनता परेशान न हो, हम ये ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बिठाएं कि जल्द से जल्द, यदि हमें उसमें देखिए इंजीनियर की कोई टिप हुआ नहीं करती है देखा जाए तो, लेकिन यदि फिर भी चाहिए हमें तो आप इंजीनियर को समय पर मौके पर बोलें, समय से वो आकर टिप लगा दें, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बिठाओ। और यदि उनकी आवश्यकता नहीं हो, यदि वो समय पर, क्योंकि इंजीनियर की कमी है हम भी समझ रहे हैं, लेकिन 3 दिन इंजीनियर नीमच में आते हैं सप्ताह में, तो क्या सप्ताह में इंजीनियर 10 फाइलों पर साइन नहीं कर सकते? और उसकी अपडेट अध्यक्ष महोदय को लेनी चाहिए कि मेरी नगर पालिका में कौन से काम हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, जनता कैसे परेशान हो रही है, मैं उनका समाधान कैसे कर पाऊँ। ये हमारा भी, हम पार्षदों का भी दायित्व है, अध्यक्ष महोदय का भी दायित्व है, और ये अधिकारी कर्मचारियों का भी दायित्व है। दीदी आपको पता था वकील बदला जा रहा है, फिर उसी वकील को केस लड़ने के लिए बुलाया जा रहा है जो कभी विपक्ष की टाइम हुआ करता था, तो क्या मानते हैं आप कितना बड़ा षड्यंत्र था? किस तरीके से जो है जमीन को बांटने के आरोप लग रहे थे, मीडिया लगातार बार बार कह रही थी, और अब मोहर भी लगती हुई दिख रही है कि मीडिया ने जो कहा वो सत्य कहा, जिस तरीके से आपने विशेष सम्मेलन बुलाया। तो आपको पता था कि जो अधिवक्ता बदला जा रहा है? देखिए, देश का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, जिसके ऊपर जनता बहुत विश्वास करती है, और इस मीडिया के माध्यम से जब हम लोगों को पता चला तो हमने विश्वास किया, और हमने विश्वास कर कर ही अपना अगला कदम उठाया, जो आपके सामने है कि हमने विशेष सम्मेलन की मांग की। ये जो पहले पूर्व में विरोध किया, बाद में वकील बदले, देखिए क्या हुआ कि हमें तो वकील बदलने का पता ही नहीं था। हमसे जो परिषद ने अधिकार थे, वो अधिकार हमसे छीन लिए गए। अब हमें ही नहीं पता चला कि परिषद में अगर हमसे ये अधिकार नहीं छीने होते तो ये मामला परिषद के अंदर आता, और परिषद के अंदर आता तो हमको पता चलता। पर चूंकि हमसे परिषद ने पहले ही, इन लोगों ने हमसे अधिकार छीन लिए कि ये अधिकार अध्यक्ष और सीएमओ को दिए जाते, तो जब अध्यक्ष और सीएमओ को अधिकार दे दे तो इन्हें ही सारी घटनाक्रम का पता होगा, हमें ये सब पता नहीं चल पाया। तो कुल मिला के आपने जो कहा कि अध्यक्ष को और सीएमओ को ही पता होगा, तो कुल मिला के माना जाए क्या नगरपालिका केस हार चुकी थी और इसकी जानकारी नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ को थी, यानी कि माना जाए? अब देखिए, मैं ये मानती हूँ कि सीएमओ को तो पता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्र तो सबसे पहले सीएमओ के पास आता है, शासन का जो पत्र आएगा वो सीएमओ के पास आएगा। सीएमओ का दायित्व बनता है कि वो अध्यक्ष महोदय को बताए। अब अध्यक्ष महोदय को सीएमओ ने बताया नहीं बताया, ये वो दोनों ही जानते हैं, और अगर बताया होता तो अध्यक्ष भी हमको बुला के कुछ बोलती कि इस तरह का पत्र आया है, यहाँ इस पत्र पे अपन आगामी क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो मीडिया ने जब उजागर किया तो हमको पता चला। तो ये थी किरण शर्मा, जो पार्षद है और दबंग नेत्री है, लगातार जो जमीनी मुद्दे जो होते हैं उसे लेकर चर्चाओं में रहती है, और जिस तरीके से हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है पुनर्वास जमीन का, सिंधी कॉलोनी स्थित जो जमीन है उसे लेकर मामला गर्माता दिख रहा है, और पार्षदों ने एक विशेष सम्मेलन बुलाने की मांग की है कि एक बार सम्मेलन बुलाया जाए, और जिस तरह का आरोप चुनी हुई जो परिषद है, जिस तरीके से जनता ने जो भरोसा पार्षदों को जताया है, नगर पालिका जताया है, वो भरोसा बरकरार रहे।